सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी, राधे राधे जी। सत्संग जी, आज हम इस इंसानी जीवन में आए हैं तो सत्संगत ये जीवन हमें बड़ी सद्गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस जीवन का हमने भरपूर लाभ उठाना है। जब भी, जहाँ भी, जैसा भी मौका मिल जाए सत्संग करना, भागवत करना, ये सत्संग जी शुभ कर्म होते हैं और हमें सत्संगत हर जगह जाना भी चाहिए। जैसा टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि सत्संग जी ये कर्म बड़े किस्मत से मिलते हैं। कहते हैं कि जब हम लाखों लाखों पुण्य कर्म करते हैं, जब कहीं सत्संगत हमें कहीं कीर्तन या भागवत करने का अवसर मिलता है और करोड़ों करोड़ों पुण्य करने से कहीं हमें को सत्संग करने का पुण्य मिलता है, तो सत्संग जी हमें सत्संग जरूर करना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के खाना चाहिए और लाखों काम छोड़ के सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग जी, सत्संग की जो महिमा है, ये सत्संगत हमारे ऋषि मुनि हमेशा से करते आए हैं। हमेशा से सत्संगत इन्होंने इसकी महिमा गाई है, तो हमने सत्संगत इनकी महिमा को हमेशा सुनते भी रहना है और करते भी रहना है, क्योंकि सत्संगत, सत्संग का मतलब है सत्य का साथ करना। अब सत्य क्या है? सत्य सत्संग जी, संसार में सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, बाकी तो सब सत्संगत मिथ्या है। सब आने जाने वाला है, सब घटने बढ़ने वाला है। संसार में जितना भी कुछ है सत्संग जी सब मिथ्या है। हमारे देखते ही देखते एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके सत्संगत वो बुढ़ापे की तरफ भी चला जाता है। महात्मा कहते हैं बचपन होता है, जवानी आती है, बचपन जाता है, जवानी आती है, जवानी आती है तो बड़ी लड़खड़ाती आती है। सत्संग जी ये जवानी बड़ी लड़खड़ाती है। कहते हैं कि देखो फिर किसी को, जवान को अपने आप को संवारेगा, सजाएगा, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाएगा, कहीं अपना फेशियल करवाएगा, अपने बाल बनवाएगा, किस तरह से अपनी सत्संगत सजाने संवारने में लगा होता है। लेकिन फिर आगे चलते हैं सत्संगत बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा आ जाता है तो महात्मा कहते हैं बुढ़ापा आता ही आता है, जाता है तो लेकर ही जाता है। तो सत्संगत ही हमारा जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं कि संसार से हमको एक दिन जाना है, क्या लेकर के आए जग में क्या लेकर के जाएंगे। लेकिन सत्संग जी दासी का तो कुछ ऐसा मत है कि हम लेकर के तो आए हैं बहुत कुछ, लेकिन अब ये सोचना हमने है कि हम यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे। सत्संग जी मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाए, तो सत्संग जी अब मुट्ठी बांध के आया है तो उसका मतलब कुछ न कुछ सत्संगत वो लेकर के आया है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। मुट्ठी बांध के आया है संसार में तो कुछ लेकर के आया है। अब लेकर के क्या आया है सत्संगत? वो श्वासों का खजाना लेकर के आया है। अनमोल सांस संगत, अनगिनत श्वासों का खजाना वो अपनी मुट्ठी में लेकर के आया है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जैसे मुट्ठी, कहीं एक बारू हम अपनी मुट्ठी में भर लेते हैं और जितना उसको हम दबाते हैं उतना ही वो खिसकती चली जाती है और धीरे धीरे करके वो सारी बारू खिसक जाती है। फिर हाथ देखते हैं तो खाली होता है। इसी प्रकार से सत्संगत जब इंसान मुट्ठी में ये श्वासों का खजाना लेकर के आता है तो धीरे धीरे सत्संगत एक एक श्वास करके इस सत्संगत धीरे धीरे खर्च होती चली जाती है। कहते हैं श्वासों का खजाना लेके आया
और धीरे धीरे सब कुछ खर्च कर दिया। अब इनके बदले तूने क्या कमाया? आओ साथ संगत, हमने कुछ भी नहीं कमाया। हम इस तरह साथ संगत लगे रहे तेरे मेरे में कि मेरा है ये तेरा है। अपने पराये में ही साथ संगत लगे लगे ये जीवन बीत जाता है। इंसान एक दूसरे की साथ संगत निंदा करने में, बैर विरोध करने में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में ही अपने जीवन को गुजार देता है। लेकिन साथ संगत आए राम हर भजन को, ओटन लगे कपास। कहते हैं संसार में आए हरि भजन को, और हम सत्संगत इधर उधर का ही करते रहे सारा जीवन, कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो सत्संगत जब फिर अंत समय आता है तो फिर मुट्ठी में कुछ भी नहीं होता। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन में कुछ आगे ले जाने के लिए ज़रूर कमाना चाहिए। हम सत्संगत किसी भी रूप में भक्ति करें, वो भक्ति हमारे लेखे लगती है। लेकिन सत्संगत कहते भी हैं सब कुछ होते हुए भी, लेकिन सत्संगत अगर हमारे पास गुरमत नहीं है तब भी बात नहीं बनती। एक भजन में कड़ी आती है, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरमत नहीं थी। कहते हैं रावण को दुनिया में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुरु मत नहीं थी। क्योंकि सत्संगत जी हमको गुरु एक ऐसी मत देता है जिससे हमें सत्संगत जी सोचने समझने की बुद्धि होती है, विवेक होता है। वो मत हमको सद्गुरु देता है जिससे हम सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो तभी हो पाता है जब कोई हमारे जीवन में गुरु होता है। हम चाहे कोई भी कर्म करें सत्संगत, चाहे पढ़ाई करें, चाहे कढ़ाई करें, चाहे सिलाई करें, चाहे बुनाई करें, खाना बनाएं या नौकरी करें, कोई भी कर्म करें सत्संगत जी, हम बिना गुरु के कोई काम कर नहीं सकते। किसी का भी ज्ञान हो हमें कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है, तब हम उस कर्म को कर पाते हैं। तो सत्संगत सोचने की बात है कि बिना गुरु के फिर भक्ति कैसे हो सकती है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो कैसे बात बनेगी। कहते हैं जब गुरु जीवन में आता है तब ये भक्ति हमारे जीवन में आती है। क्योंकि कहते हैं गुरु सिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। कहते हैं गुरु ही सत्संगत ऐसा होता है संसार में जो हमें दिखाता भी है और मनाता भी है और सिखाता भी है। तो सत्संगत तब बात बनती है। दासी ने जब से गुरु का ज्ञान लिया, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी हरदेव जी की महाराज के चरणों में हम जब से आए सत्संगत, हमें एक बात रोज नई सीखने को मिलती है। हम सत्संगत सोचते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से अंधेरे में अज्ञानता में वैसे ही गुजर गया। हमने 35 साल सत्संगत ऐसे ही काट दी। दासी तो अभी सत्संगत 2006 में गुरु का ज्ञान लिया और जब से इनके चरणों में हम जुड़े तब हमें समझ आया कि भक्ति कैसे करनी है, इस परमात्मा सदगुरु को कैसे खुश करना है। सदगुरु सत्संगत कोई शरीर नहीं होता, सदगुरु ज्ञान का नाम होता है। सतगुरु, गुरु माने गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो सत्संगत हमने अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाता है। गुरु हमको ऐसा सुंदर ज्ञान देता है, गुरु हमको भक्ति सिखाता है। तो सत्संगत जब हमने ज्ञान लिया तो हमें यही समझ नहीं थी कि हम भक्ति कैसे करते हैं। हमने यही सोचा था कि चलो हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, ज्ञान ले लेते हैं। गुरु होगा हमारे जीवन में तो हम जो दान करते हैं पुण्य करते हैं वो लेखे लगेगा। ये सोच करके सत्संगत हमने गुरु का ज्ञान ले लिया। लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ सत्संगत परमात्मा के दर्शन होते हैं। सत्संगत जी, इस परमात्मा के दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है। परमात्मा सत्संगत, ये सत्य, ये ईश्वर, ये खुदा, इस गॉड
इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है, लेकिन है एक ही। कहते हैं एक मैदा होती है, उसके अनेक तरह के पकवान बन जाते हैं। इसी तरह से सत्संगत ये एक परमात्मा है। ये सत्संगत, इसके अनेक नाम हैं। हम जब भी किसी नाम से इसको याद करते हैं तो सत्संगति परवान कर लेता है। लेकिन कहते हैं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा एक अनमोल ज्ञान दिया है, एक ऐसी वस्तु दी है जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो गया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। कहते हैं सदगुरु ने मुझे एक ऐसी वस्तु दी है कि मेरे जीवन का कल्याण हो गया। तो सत्संगति ये कर्म गुरु के द्वारा होते हैं। हम संसार के कोई भी कार्य करते हैं, वो हमको कहाँ हर जगह गुरु की ज़रूरत होती है। हम अपने आप सत्संगत कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कुछ करना ही नहीं आता। छोटा बच्चा होता है, उसे क्या करना आता है? धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संगत उसकी माँ उसको सिखाती चली जाती है, वो सीखता चला जाता है। सबसे प्रथम माँ होती है इस इंसान का गुरु, फिर बाप आगे सत्संगत आगे सिखाते हैं, फिर आगे अनेक गुरु होते हैं। कोई विद्या देता है, कोई हमें पढ़ाता लिखाता है, कोई हमें नौकरी लगाता है। इस तरह से हमें संसार के और अनेक तरह के ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान हमें कोई न कोई हमें देता है। अभी आज दिन में हम बैठे थे घर में, बेटी बैठी थी, बेटी का बेटा था, तो वो एक पेन ले रहा था, हाथ में पेन लेके खेल रहा था। तो बेटी कहने लगी, बेटे ये पेन है, इसको मुंह में नहीं देना, लग जाएगी। तो दासी के मन में यही ख्याल आया कि देखो बच्चे को इसका नाम तक पता नहीं है, आज हम इसको पिन नाम बता रहे हैं तो ये जान जाएगा इसका नाम पिन है। और अगर इसको हम ना बताएं, इसका नाम कुछ और बताएं, तो ये कुछ ही और नाम से इसे जानेगा। तो सत्संग जी ज्ञान इस तरह से हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से लेना ही होता है। हमने संसार में जो भी बोलना सीखा, जो भी करना सीखा, वो हमने सत्संग जी कहीं ना कहीं से सीखा है, किसी न किसी गुरु से हमने उसको प्राप्त किया है। लेकिन सत्संगति कहते हैं हद के गुरु बहुत हैं, बेहद का कोई और, बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। तो सत्संगत ये हद की चीज़ें हैं, इनकी एक हद है, ये कभी न कभी कहीं न कहीं ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन बेहद जो प्रभु परमात्मा है, निराकार है, ये सत्संगत बेहद है और इसका ज्ञान सद्गुरु देता है। जब इसका ज्ञान सद्गुरु देता है हमारे जीवन में, जब ये ज्ञान आता है तो फिर सत्संगत कहते हैं फिर मिले ठिकाना ठौर। तो फिर इस आत्मा को एक ठिकाना मिल जाता है कि यहाँ तेरा ठिकाना है, ये तेरा घर है, ये तेरा मूल है। आत्मा का मूल सिर्फ परमात्मा है। तो फिर जब सत्संगत बात बन पाती है, जब ठिकाना ठौर मिल जाता है। कोई इंसान किराए पे रहता है, अब उसको अपना घर ना हो तो फिर कहाँ बात बनती है। अब सत्संगत तो कहीं ज़मीन खरीद ले, कहीं कोई अपना मकान बना ले, तो फिर कहते हैं हमारा ठिकाना बन गया, हमारी ठौर हमने ले ली, अब हमारा ठिकाना बन गया। इसी प्रकार से सत्संग जी ये आत्मा है, इस शरीर में आई है, इस शरीर छोड़ के कहाँ जाएगी, कहाँ इसका ठिकाना है, कहाँ इसका ठौर है, कहाँ इसका वजूद है, कहाँ ये जाएगी सत्संग, ये हमने सोचना है। जब इसको ठिकाना ठौर मिलता है तब ये सत्संगत खुश होती है कि अब मुझे ठिकाना ठौर मिल गया। अवतार वाणी में कहते हैं घर में घर दिखलाया मुझको मुर्शद ने, कहते सदगुरु ने मुझको घर में ही घर दिखा दिया है। सत्संग जी ये परमात्मा सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये नहीं है, सब जगह है। लेकिन सत्संगत ये फिर भी नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कह दिया महात्माओं ने, कहे नेड़े सूझत नहीं, धीर्घ धीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। कहते हैं मोतिया बिंद हो गया है लेकिन नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि सत्संगत हमारी आँखों के सामने ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है, ये इसलिए हमें नज़र नहीं आता। इस पर्दे को सद्गुरु हटाता है, और जब सद्गुरु इस पर्दे को हटा देता है तो सत्संगत ये फिर प्रभु परमात्मा
हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो कृपा करो साथ संगत जी, ये गुरु का ज्ञान होता है। गुरु ही इस ज्ञान को देता है, सदगुरु। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। वो हमको सत्य से जोड़ता है, और सत्य सिर्फ परमात्मा है। जब परमात्मा के साथ ये आत्मा जुड़ जाती है तो फिर इसका आवागमन छूट जाता है, ये 84 लाख योनियों से बच जाती है। तो सत्संगत, हमने इस इंसानी जीवन में रहते हुए इस परमात्मा को प्राप्त करना है, इस ईश्वर को प्राप्त करना है, इस अल्लाह गॉड को प्राप्त करना है। हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी के काम करते हुए सत्संगत हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आज सत्संगत हमें, हाँ, मुश्किल कार्य है सदगुरु को ढूंढना। सदगुरु अगर मिल जाए तो परमात्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। बात यह है कि कहीं सदगुरु हमें मिल जाना चाहिए। जब सदगुरु मिल जाता है तो हमारी बात बन जाती है। तो कृपा करो सत्संगत, आज ये महात्मा, निरंकारी महात्मा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आवाज़ देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों। अनेक तरीकों से सत्संगत ये हमको समझाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हमने गुरु का ज्ञान लेकर के सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। और जैसा भी ध्यान जहाँ भी जिसका बन जाए, जहाँ भी सत्संग मिल जाए, हमको ज़रूर कर लेना चाहिए। किसी का भी सत्संग हो सत्संगत, सत्य की चर्चा तो हमें कहीं भी मिल जाए, हमें उसमें ज़रूर बैठ जाना चाहिए। कहते हैं लाखों लाखों काम छोड़ के सत्संग में चले जाना चाहिए। तो दातार कृपा करे कि हम सभी सत्संगत गुरु के साथ जुड़ें और भक्ति करें, इस परमात्मा को जान के भक्ति करें। कहते हैं जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है। हमने जान करके भक्ति करनी है। तो दाता कृपा करे, सतगुरु माता जी रहमत करें कि हम सत्संगत सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सारे संसार के लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सत्संगत जी ये तो सब जगह रहता है और सब जगह सबकी सुन लेता है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि हम सभी आनंद में जीते चले जाएं, अपने परिवारों के साथ, समाज के साथ, सबके साथ, संतों के साथ हमारी बन जाए। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी संतों।